फाइनली एपिसोड का जो एंडिंग है उसमें अनुपमा का डांस होने वाला है, वो भी पंडाल में। जहां सास टिपिकल वही बातें कर रहे हैं बैठ करके, यार ये राही वापस क्यों आ गई। अगर वो नहीं आती तो मुझे अनुपमा को ताना सुनाने का मौका मिलता। और वहां डोली बोलती है मुझे वापस से पुलिस को फोन करने का मौका मिलता, उसको एक बार और जेल भेजने का मजा आती। मुझे मुझे ताना सुनाने का मौका मिलता। मतलब सब लोग वही टिपिकल सोच रहे थे, बहाने बोला मुझे अनुपमा को सुनाने की मजा आती। तो ये सब कुछ हो नहीं पाया क्योंकि राही ने गेम चेंज कर दिया बैठ के। और जब अनुपमा का डांस परफॉर्म चल रहा था तो उसके बीच में नीचे राही आके डांस करते हुए, जहां मेरे डोलना पे डांस चलता रहा और मजा आती रही सबको। तो चलो कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। राही रिटर्न टू शाह हाउस यानी कुंज, ये टाइटल था आज के एपिसोड का। जिसमें प्रेम राही को मिल गया। उसने समझा कि चोरी करना उतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि मांगना गुनाह नहीं होता। अगर तुम कोई चीज मांगती, तुम्हें नहीं मिलती, तो तुम्हारा ये मतलब नहीं है कि तुम चोरी करो। तुम मांगती, नहीं मिला तो तुम्हें अरेंज करना चाहिए था। अगर अरेंज नहीं होता है तो फिर कोई सोल्यूशन ढूंढते। चोरी सोल्यूशन नहीं है कि तुम अपने आश्रम के बच्चों को ये सिखाओगे अगर तुम्हें पैसे नहीं है तो तुम जाकर चोरी करो, डाका डालो। गलत गलत ही होता है। चोरी चोरी ही होती है। उसकी आंखें खोली। फिर राही घर पे पहुंची, जहां ऑलरेडी तमाशा चालू था सास का कि हर बेटी लक्ष्मी नहीं होती है, तुम्हारी बेटी चोर चक्की ये वो फलाना ढिंगना है। जहां अनुपमा बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर वहां ने बोला तुम ऐसा मत बोलना कि उसको पैसों की जरूरत थी, वो पैसे मेरे थे ये वो। डिफेंड करने की कोशिश मत करना। चोर तो चोरी होता है। फिर वही पीछे से राही आती है, बोला सही कहा, चोर तो चोरी होता है। मैं लिए क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी और मेरी टिपिकल माँ ने मुझे पैसे नहीं दिए। आप लोगों को प्रायोरिटीज पहले दी कि इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तो मैंने उठाए, मैं पहुंची। फिर मुझे प्रेम ने समझाया, इसके लिए मैं लौट कर आई। ये रहे पैसे, वापस दे दिए पैसे। वही पैसे अनुपमा ने उठाए। फिर अनुपमा ने ज्ञान पिला और एक तीर से दो निशान मारे। बोला चोरी करना भी उतना ही गुनाह है जितना गुनाह किसी और के पैसे पे अपना हक जमाना। क्यों बा। और गलत चीज तो गलत ही होती है कि चोरी की तुमने और आपने मेरे पैसे मुझसे पूछे बिना ले लिए, क्योंकि वो पैसे अनु की रसोई के थे। जो हक मेरा है, अनु की रसोई का सामान आना चाहिए और लोगों की पेमेंट टाइम पे होनी चाहिए। तो गलत ही होता है। जब पाखी बोली आपने एक तीर से दो निशान हमारे अपनी बेटी को डिफेंड कर रही है, मैं डिफेंड किसी को नहीं कर रही, गलत गलत है। तो अनुपमा ने बोला ये लो पैसे, इलाज के लिए दे दो। और इतने में वहां से फोन आता है उसका कि उसका इलाज हो गया, वो ठीक हो गया और गिफ्ट भी मिल गए दिवाली के। बच्चे खुशी के मारे पागल हो रहे हैं। बोला अगर अंश ने या माही ने या परी ने पैसे दिए होते अभी तक बोल देते वो लोग, पर ऐसा नहीं हुआ। मतलब प्रेम। फिर वो मैटर वहां पे खत्म हुआ। फिर राही ने बाहर बुलाया उसे, क्या हो तुम्हारा काम है। तो उसने बोला हाँ, तो क्या हो गया मैंने किया तो, पर जो चीज करते उसके लिए बताते नहीं है। तो बोला क्यों, बस क्यों का कोई मतलब ही नहीं होता है। जो मुझे सही लगा मैंने किया, कोई गलत चीजें नहीं थी, बस मैंने कर दी। वहां उसने फिर स्वीट बना के सबको खिलाया प्रेम ने, तो माहौल थोड़ा और ठंडा हो गया। फिर जब चार्जिंग पे लगाने के लिए ईशानी मोबाइल गई, तब उसे लगा थोड़ा सा बिजली का झटका। तब राही ने आके बोला मैं तुम्हें दूंगी इससे बड़ा झटका, क्योंकि जिस एंगल से तूने मेरा वीडियो बनाया उस एंगल से ये साबित हो जाता है कि तुम उस रूम में ऑलरेडी मौजूद थी। और जिस एंगल से बनाया था मतलब तुम छुपी हुई थी। अगर तुम छुपी हुई थी, तूने बा की तिजोरी खुली हुई देखी, तो तूने उसे बंद क्यों नहीं किया। चलो बंद नहीं किया तो बा को बुलाया क्यों नहीं। और तुम वहां पे क्या कर रही थी। अरे गलत पंगा ले लिया तुमने मुझसे। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगी बेटा। गलत हत्या चढ़ गई हो तुम। तो अब देखते हैं ये हमारी राही कैसे बजाएगी बैंड, वो भी ईशानी का। मिलते हैं। जय